Hello बच्चों, let's read the question. A ball of mass 0.1 kg is wheeled in a horizontal circle of radius 1 meter by means of a string at a initial speed of 10 rpm. Keeping the radius constant, the tension in the string is reduced to 1/4 of its initial value. The new speed is, here we have given 4 options. Now to answer this question first, we will discuss here the key concept. एंड हेयर द की कॉन्सेप्ट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और इसी को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r के साथ. नाउ अगर हमारे पास सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर हमने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को किसी स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया है तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होगी. एंड वी ऑल्सो हैव टू रिमेंबर कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो किसी अनदर फोर्स से प्रोड्यूस होता है, इसका अपना कोई ओरिजिन नहीं होता है. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में जो टेंशन फोर्स होगी दैट विल प्रोवाइड अस द सेंट्रीपिटल फोर्स. इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास एक बॉल है जिसका मास 0.1 kg के बराबर दे रखा है और हम यहाँ पे इसको एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करें जिसकी रेडियस 1 मीटर के बराबर है. तो इसकी जो इनिशियल स्पीड दे रखी है ये हमारे पास यहाँ पे 10 rpm के बराबर दे रखी है. एंड यहाँ पे अगर हम रेडियस को कांस्टेंट रखें और इसकी स्ट्रिंग को 1/4 कर दें तो उस पर्टिकुलर केस में हमसे जो न्यू स्पीड की वैल्यू पूछी गई है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो वी नो दैट जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं कनेक्टेड टू द एन ऑब्जेक्ट और इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करते हैं तो जो हमारे पास टी की वैल्यू होती है इट इज m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम मास को और रेडियस को कांस्टेंट रखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो ओमेगा स्क्वायर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेंशन. तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है या हम कह सकते हैं जो स्पीड है वो टेंशन के साथ रिलेटेड है दिस रिलेशन. तो अगर हम यहाँ पे दो अलग अलग केसेस को कंसिडर करें तो हमारे पास जो इनिशियल और फाइनल जिसमें हमें यहाँ पे न्यू स्पीड निकालनी है उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम इनका रेशियो ले लें तो ये आ जाएगा ओमेगा आई डिवाइडेड बाय ओमेगा विल बी गिवन एज, जो हमारे पास यहाँ पे इनिशियल टेंशन थी उसको हमने टी कंसिडर कर लिया और जो हमारे पास न्यू टेंशन है इसको हम टी डैश से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे. एंड दिस विल बी रिटर्न विद स्क्वायर रूट, क्योंकि हम यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी लिख रहे हैं, जिसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी. नाउ यहाँ पे जो टी डैश है इसकी वैल्यू हमने t/4 के बराबर कर दी, तो ओमेगा आई डिवाइडेड बाई ओमेगा विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाई t/4. तो t से t कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4 जिसको हम यहाँ पे 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इट विल बी गिवन एज ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा आई विल बी गिवन एज 1/2. तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा आई डिवाइडेड बाय 2. इनिशियल स्पीड हमारे पास 10 rpm के बराबर थी जिसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज 5 rpm. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the new speed is 5 rpm. Option A will be the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.